सर्दियों की हल्की धूप नंदनवन गुरुकुल के प्रांगण को सुनहरी आभा दे रही थी। वट वृक्ष की छांव में गुरुवर वसुकेतु ध्यान मग्न थे। तभी आरव, जो गुरुकुल का सबसे जिज्ञासु पर सबसे अधीर शिष्य था, उनके पास आया और बोला, गुरुवर, मेरे पिता कहते हैं कि अब उनकी उम्र हो गई है। 45 वर्ष के बाद कुछ नया नहीं हो सकता। उनका मानना है कि जीवन का उद्देश्य युवा अवस्था में ही पूरा होता है। मैं उन्हें समझा नहीं पाता। क्या सचमुच जीवन 40 के बाद ढलान पर चलने लगता है? गुरुवर ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, आरव, आओ बैठो। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं कहानी के रूप में दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी नगर सेठ था। नाम था संभव दत्त। उसने बचपन में व्यापार की शिक्षा ली, युवा अवस्था में धन कमाया, विवाह किया और एक भव्य जीवन जिया। परंतु जैसे ही वह 40 के पार पहुंचा, उसे लगने लगा कि अब जीवन में कुछ नया नहीं बचा। वह उदास रहने लगा, मित्रों से कट गया और दिन भर केवल पुराने दिनों को याद करता रहता। एक दिन वह भ्रमण पर निकला और एक पुराने आश्रम में पहुंचा, जहां एक वृद्ध सन्यासी रहते थे, स्वामी परमानंद। संभव दत्त ने अपने हृदय की बात कहते हुए पूछा, स्वामी जी, क्या मेरा जीवन समाप्ति की ओर है? अब क्या शेष है? स्वामी परमानंद मुस्कुराए और बोले, संभव, जीवन की असली शुरुआत तो तब होती है जब तुम खुद को जानने लगते हो, और वह प्रक्रिया अक्सर 40 के उम्र के बाद ही शुरू होती है। पर कैसे? संभव दत्त ने हैरानी से पूछा। स्वामी जी बोले, अब तक तुमने जीवन को बाहरी रूप से जिया, धन, संबंध, पद, प्रतिष्ठा। पर अब जब ये सभी मिल चुके हैं या फीके लगने लगते हैं, तो तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें पुकार रहा है। अब वह समय है जब तुम स्वयं को, अपने असली स्वरूप को जान सकते हो। उन्होंने संभव दत्त को कुछ कार्य सौंपे, जैसे कि वनवासियों को पढ़ाना, निर्धनों की सेवा करना और हर सुबह ध्यान लगाना। संभव दत्त ने पहले तो अनमने मन से किया, पर जैसे जैसे दिन बीते उसकी आत्मा खिल उठी। उसे पहली बार लगा कि वह जी रहा है, न केवल स्वयं के लिए बल्कि संसार के लिए भी। कुछ वर्षों बाद संभव दत्त फिर नगर लौटा, पर वह अब केवल नगर सेठ नहीं था, वह एक प्रबुद्ध आत्मा बन चुका था। उसके अनुभवों ने उसे ज्ञानी बना दिया। अब उसके पास कहानियां थी, सीखें थीं और एक नया दृष्टिकोण था। गुरुवर वसुकेतु ने आरव की ओर देखा और कहा, आरव, संभव दत्त की तरह जीवन के एक नए चरण पर हैं, जहां अब उन्हें सिर्फ सांसें नहीं, अनुभवों की ऊर्जा से जीना है। 40 के बाद शरीर का नहीं, आत्मा का विकास होता है। आरव ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, गुरुवर, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अब अपने पिता को यह कहानी सुनाऊंगा। उन्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि अब उनका सूर्योदय होना है, जीवन का दूसरा सूर्योदय। वसुकेतु मुस्कुराए और कहा, आरव, तुमने ठीक कहा, और याद रखो, जीवन की शुरुआत उम्र से नहीं, जागरूकता से होती है।